हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण 4 में प्रश्न संग्रह 4.3 के सवाल हल करेंगे। लेकिन 4.3 के सवाल हल करने से पहले हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। उस गुणधर्म को कहते हैं तुल्य अनुपात पर संक्रियाएं। हम क्या पढ़ेंगे? तुल्य अनुपात पर संक्रियाएं। यहाँ पे क्या दिया है कि अगर तुल्य अनुपात पर संक्रिया मतलब क्या दिया, जैसे तुम्हें a बटे बी, अभी तक हम एक अनुपात लेते थे और अनुपात को तुम्हें पता जब हल करते थे तो a बटे बी लेके लिखते थे। अब हम दो अनुपात लेंगे, a बटे बी और c बटे डी। तो ये जो संक्रियाएं हैं ये क्या है कि अगर a बटे बी बराबर c बटे डी हो तो क्या क्या हम इन पे संक्रियाएं कर सकते हैं। तो वही गुणधर्म आज हम पढ़ेंगे। और वो कब कर सकते हैं? जब ए बी सी डी धनात्मक संख्याएं, ये सब जो है ना, ये सब अगर धनात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक यानी जानते हो प्लस में, तो हम निम्नलिखित गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला गुणधर्म है हमारा विपर्य स्थानुपात गुणधर्म। क्या है? विपर्य स्थानुपात गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है? यदि a बटे बी बराबर c बटे डी तो b बटे a बराबर d बटे c। ये कैसे आया? देखो यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पर ये देखो a बटे b बराबर c बटे d ये दिया है प्रश्न में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? b बटे a, मतलब ये b ऊपर आ गया और a नीचे आ गया। सेम चीज़ यहाँ d ऊपर चला गया, c नीचे आ गया। इसको, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? विपर्य स्थानुपात गुणधर्म। ये गुणधर्म का उपयोग हम कब करते हैं? जैसे मान लो तुमको दिया है a बटे बी बराबर, जैसे तुमको दिया a बटे बी बराबर 5 बटे 3, ये दिया है प्रश्न में, और बोला गया है कि b बटे a ज्ञात करो। तुम्हें बोला गया b बटे a ज्ञात करो, तो कैसे करोगे? ये b ऊपर गया, a नीचे गया, तो वही चीज़ होगा, b बटे यहाँ हो गया, तो सेम चीज़ यहाँ भी 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। लेकिन हम ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, अनुपात है ना, अनुपात में कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता, तो वहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विपर्य स्थानुपात गुणधर्म से। ये कैसे आया? विपर्य स्थानुपात गुणधर्म से। तो इस तरह से हमको ये गुणधर्म का उपयोग करना है। जैसे मान लो तुमको दिया गया है a बटे बी बराबर 2 बटे 6, तो क्या हो जाएगा? b बटे a बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे 2। और तुम्हें पता है कि जब अगर हमको इसको सरल करना हो तो हम देखो स्टार्टिंग के प्रकरण में पढ़े थे, हम डायरेक्ट नहीं काट सकते इसको, डायरेक्ट ऐसे 3 नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। हम कैसे करेंगे? b बटे a है ना, तो किससे कट रहा है? 2 गुणे 3 और 2 गुणे 1, तो 2 2 कट गया, क्या मिला? b बटे a बराबर 3 बटे 1। अगर मान लो ऐसे कुछ हल होता है तो डायरेक्ट नहीं काटना, अनुपात में कभी भी डायरेक्ट नहीं काटना, जो तुमको प्रश्न में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, उस तरह से हल करना। तो ये हमारा पहला गुणधर्म क्या है? विपर्य स्थानुपात गुणधर्म। अब दूसरा गुणधर्म देखो क्या दिया है? एकांतरानुपात गुणधर्म। एकांतरानुपात गुणधर्म में क्या बोला? यदि a बटे b बराबर c बटे d तो a बटे c बराबर b बटे d। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये c इधर आ गया और b इधर चला गया, तो यानी कि ये जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? एकांतरानुपात गुणधर्म। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे मान लो तुमको दिया गया है a बटे मान लो तुमको दिया गया 6 बराबर b बटे 5। मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया a बटे 6 बराबर b बटे 5 और बोला है a बटे b ज्ञात करो। तो यानी क्या हुआ? ये b को हमको यहाँ लाना है और 6 को हमको b की जगह लाना है। तो हम कौन सा गुणधर्म लगाएंगे? एकांतरानुपात गुणधर्म से। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले प्रश्न का कथन लिखना, फिर देखना कौन सा गुणधर्म लगाना, सिर्फ वो गुणधर्म का नाम लिखना, एकांतरानुपात गुणधर्म से ऐसे लिखना। फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख देना, b यहाँ कर दिए तो यहाँ क्या होगा? 6 बटे 5। ये हो गया हमारा आंसर। डायरेक्ट अनुपात में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता है, जो गुणधर्म लगाया जाता है गुणधर्म लगा के हल किया जाता है। तो पहला गुणधर्म हम क्या पढ़े? पहला गुणधर्म था हमारा विपर्य स्थानुपात, ये हमारा पहला गुणधर्म।
ये हमारा दूसरा गुणधर्म एकांतरानुपात। विपर्यसानुपात में क्या हुआ, ये जो हर की संख्या अंश में आ गई और अंश की संख्या हर में आ गई, सेम चीज़। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करना होगा, दोनों तरफ। सिर्फ एक तरफ करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, ये हो गया विपर्यसानुपात। ये हो गया एकांतरानुपात। एकांतरानुपात में सिर्फ बी यहाँ आया और सी यहाँ आ गया, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये दो गुणधर्म हुए। अब हमारा तीसरा गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म क्या दिया है, योगानुपात गुणधर्म। देखो योगानुपात गुणधर्म क्या है, इसमें यहाँ पे दिया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। योगानुपात मतलब इसमें क्या हुआ है, ये जो बी है ये ऊपर जोड़ रहा है, सिर्फ ए के साथ बी जोड़ रहा है और बटे में भी वैसे ही है, और यहाँ पे सी के साथ डी जोड़ रहा है और बटे में डी वैसे ही है। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, अभी वहाँ पे तो चलो विपर्यसानुपात में तुम्हें पता है प्रतिलोम ले लिए, एकांतरानुपात में अब तिर्यक में ले लिए, मगर ये कैसे आए, ए प्लस बी बटे बी सी प्लस डी बटे डी, ये कैसे आया। तो ये कैसे आए, इसमें क्या किए हैं, देखो तुम्हें अनुपात क्या दिया है, ए बटे बी ना, तो तुमको अनुपात दिया है ए बटे बी और सी बटे डी, ये अनुपात दिया और बराबर दिया, बोला है ना ये दोनों यदि ये हैं तो क्या किया गया, इसमें जो दोनों पक्ष हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ा गया है, दोनों पक्षों में एक जो, क्योंकि योगानुपात है ना, तो एक जोड़ने पर क्या मिला, देखो ए बटे बी प्लस 1 बराबर सी बटे डी प्लस 1, दोनों पक्षों में एक जोड़ा गया। ठीक है, और ध्यान देना जब भी हम अनुपात में, तुम लोग गुणधर्म पढ़े अनुपात का, कि अगर जो है किसी भी अनुपात के दो समान संख्या से अगर गुणा भाग करते हो या जोड़ते घटाते हो तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है, तो इसीलिए हमने दोनों पक्षों में जोड़ा है। तो यानी अनुपात भी हमारा नहीं बदला और ये हमको मिला। अब योगानुपात है ना, इसलिए जोड़ दिया गया। तो देखो जब ये इस तरह से सवाल हल करते तो क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो देखो बटे 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 हो गया, तो तुम लोग जानते नहीं ऐसे गुणा करते हैं, तो यहाँ बटे बी ऐसे ही रहेगा और यहाँ क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये 1 से यहाँ गुणा किए तो ए और बी को 1 से गुणा किए तो बी, और यहाँ पे भी बटे में क्या मिला डी, और ये ऐसे गुणा हुआ ये ऐसे गुणा हुआ तो सी प्लस डी। तो देखो यही हमारा गुणधर्म था, हमारा गुणधर्म यही है ना, ए बटे ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। ये कौन सा गुणधर्म है, योगानुपात। मतलब ये गुणधर्म कब लगाओगे, जब ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। अब ये गुणधर्म का उपयोग कहाँ करोगे, कब करने की जरूरत पड़ेगी, देखो जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दिया है ए बटे बी बराबर 2/5, मान लो ये दिया है, तो तुम्हें इसको क्या बोला है प्रश्न में, ए प्लस बी बटे बी ज्ञात करो, ये ज्ञात करो क्वेश्चन आएगा। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले प्रश्न का कथन लिखना है। प्रश्न कथन क्या है, ए बटे बी बराबर 2/5, जो भी प्रश्न का कथन हो पहले लिखना, फिर देखना तुम्हें कौन सा गुणधर्म लगाना। देखो यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी बटे बी, ये ज्ञात करना। तो अब ये हम लोग कौन सा गुणधर्म में पढ़े थे, योगानुपात ना, तो हम लिखेंगे योगानुपात गुणधर्म से, योगानुपात गुणधर्म से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे बी, तो क्योंकि यहाँ पे ये b है ना, यहाँ आ गया ऊपर, इसके साथ जुड़ गया, अभी हम पढ़े थे ना, सेम चीज़ यहाँ दोनों पक्षों में करना। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 + 5/5, ये 5 ऊपर जाके जुड़ जाएगा ना, क्योंकि d है ना, ये c बटे d है ना, तो हमारा गुणधर्म पढ़े थे ना c + d बटे d, तो 2 + 5/5 कितना हुआ, 7/5। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर हमको क्या मिला, इसमें आंसर मिला हमारा, इसका आंसर क्या होगा, 7/5, ये आंसर हो जाएगा। a प्लस बी बटे बी बराबर 7/5। तो ये गुणधर्म का उपयोग हमें योगानुपात का इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो अभी हम 3 गुणधर्म पढ़े, कौन कौन सा, विपर्यस्थानुपात, विपर्यस्थानुपात को इंग्लिश में इन्वर्टेंडो बोलते हैं। फिर दूसरा गुणधर्म पढ़े एकांतरानुपात, उसको इंग्लिश में ऑल्टरनेंडो कहते हैं। तीसरा गुणधर्म पढ़े योगानुपात, इसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, वैसे इंग्लिश नाम नहीं, तुम्हें हिंदी नाम लिखने हैं।
फिर अगला जो है चौथा गुणधर्म अंतरानुपात। चौथा गुणधर्म क्या है? अंतरानुपात। क्या है? यदि a बटे b बराबर c बटे d तो a माइनस b बटे b बराबर c माइनस d। तो सेम चीज़ जैसे हमने योगानुपात में लाए ना, सेम ऐसे अंतरानुपात में होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? एक को घटा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? जो a बटे b हमको मिला है a बटे b बराबर c बटे d, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक घटाने पर क्या मिला? a बटे b माइनस 1 और c बटे d माइनस 1। सेम चीज़ वही तरीका, यहाँ बटे b रहेगा, फिर ये तिरक गुणा किए तो a माइनस b, और यहाँ पे d बटे में वैसे ही रहेगा, यहाँ तिरक गुणा किए तो c माइनस d। ये हो गया हमारा गुणधर्म। क्या गुणधर्म है? यह अंतरानुपात में a माइनस b बटे b और c माइनस d बटे d। सेम चीज़ अभी जो हमने योगानुपात में क्या किया था, ये जोड़ दिए थे, प्लस था। अंतरानुपात में ये माइनस हो गया। तो कौन सा गुणधर्म है ये? अंतरानुपात गुणधर्म। ये हमारा कौन सा गुणधर्म है? अंतरानुपात गुणधर्म। इसको डिविडेंडो भी बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे इंग्लिश नाम नहीं, तुम्हें जब भी लिखना होगा तुम हिंदी नाम लिखोगे अंतरानुपात गुणधर्म से। जब भी सवाल लगाना है देखना कौन सा गुणधर्म लगाना है और फिर उसको लिखना। ठीक है, तो कितने गुणधर्म हो गए हमारे? 4 गुणधर्म। तुल्य अनुपात पर आधारित हमारे 4 गुणधर्म हुए। कौन कौन से? विपर्य स्थानुपात, एकांतरानुपात, फिर योगानुपात, अंतरानुपात। अब योगानुपात और अंतरानुपात दोनों मिलाकर देखो बनता है योगा अंतरानुपात। ये दोनों योग और अंतर दोनों मिला के इसमें क्या है? इसमें जो दिया है ना, देखो यदि a बटे b बराबर c बटे d तो a प्लस b बटे a माइनस b और c प्लस d बटे c माइनस d। योगानुपात में क्या था? a प्लस b बटे b, ठीक है, और अंतरानुपात में क्या था? a माइनस b बटे b। यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों का भाग हो गया। तो जब दोनों का भाग लिए तो तुम्हें पता है कि जब भाग होता है तो ये b को, ये असल में बटे में आ गया ना, तो इसको अगर ऊपर लेना है तो क्या करते हैं? यहाँ गुणा लगाते हैं और b ऊपर आता है, a नीचे आता है। कैसे होगा? ये जब ही हमारा जो भाग को गुणा करते हैं तो a प्लस b बटे b, और जो भाग था गुणा हो गया, तो जो बटे की संख्या थी वो ऊपर आ गई, हर की संख्या अंश में, अंश की संख्या हर में। तो देखो ये दोनों कट गया। क्या मिला? a प्लस b बटे a माइनस b, ये चीज़ मिला। देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही भाग हुआ है, तो भाग होने पर ये मिला। मतलब ये दोनों का देखा जाए तो ये दोनों का भाग हुआ है। तो भाग करने पर देखो ये b और b यहाँ का कट गया, तो ये a प्लस b बटे a माइनस b, d और d कट गया तो c प्लस d बटे c माइनस d। तो ये दोनों मिला के हुआ। इसके लिए गुणधर्म का नाम क्या दिया है? योगा अंतरानुपात गुणधर्म से। तो हमारा यहाँ पे क्या है ये कि यदि a बटे b बराबर c बटे d तो a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d माइनस बटे c माइनस d। ये गुणधर्म का उपयोग हम कब करेंगे? जैसे मान लो हमको क्वेश्चन दिया है a बटे b बराबर 7 बटे 11 और तुम्हें बोला है ज्ञात करो a प्लस b बटे a माइनस b ज्ञात करो क्या है। तो वही सेम देखो क्या मिला, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हमारा कौन सा गुणधर्म आया? ये वाला गुणधर्म। तो जब भी क्वेश्चन आया ना तो जो दिया वो लिखो और फिर क्वेश्चन में देखो क्या ज्ञात करना है, कौन सा गुणधर्म तुम लोग लगाओगे, तो वो गुणधर्म। अब यहाँ पे हमें कौन सा गुणधर्म लगाना है? योगा अंतरानुपात गुणधर्म से, ऐसे लिखोगे योगा अंतरानुपात गुणधर्म से। पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन में क्या दिया है? a बटे b बराबर 7 बटे 11, पहले ये लिखना, फिर लिखना योगा अंतरानुपात गुणधर्म से। तो अभी क्या हो जाएगा? a प्लस b बटे a माइनस b, बायां पक्ष ऐसे रहा, दायां पक्ष में क्या होगा? 7 प्लस 11 बटे 7 माइनस 11, बटे में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 7 और 11 जुड़ के कितना हुआ? 18, और 7 में से 11 घटा
तो देखो 7 ना 8 9 10 11 4 -4, तो क्या मिला हमें 18/-4। ठीक है, अब देखो क्या ये कटेगा, किसी से कटेगा ना, 2 से जाएगा ना, तो इसको हमें पता है कि जब भी 2 से जाएगा हम डायरेक्ट नहीं काट सकते। हम क्या करेंगे, 2 × 9 और यहाँ लिखेंगे 2 × 2, माइनस है ना। अब 2 और 2 कट गया, बचा क्या 9/2, -9/2। तो आंसर क्या आएगा -9/2। तो हमारा आंसर क्या होगा -9/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणधर्म हमको कौन सा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना, ध्यान देना। -9/2 हमको आंसर मिला। तो हम जब भी हमें क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में देखना कि हमें क्या बोला है, जो दिया उसको पहले लिखना, फिर देखना कि तुम्हें गुणधर्म कौन सा लगाना है, वो गुणधर्म का नाम लिखना और फिर दोनों तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों तरफ उस गुणधर्म को लगा के सवाल को हल करना। अनुपात का सवाल है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना, हमें गुणधर्म लगाकर ही आंसर लिखना होगा। तो अब हम 4.3 का पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है 4.3 का पहला सवाल, कि यदि a/b = 7/3 हो तो निम्नलिखित अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। कुछ अनुपात दिए हैं, उसके मान तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्या दिया 5a, देखो पहला दिया है 5a + 3b बटे 5a - 3b। देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो अभी हम पढ़े ना कौन सा गुणधर्म पढ़े, a + b बटे a - b गुणधर्म पढ़े ना, तो वही गुणधर्म लगाओगे। कौन सा गुणधर्म लगाओगे, योगांतरानुपात गुणधर्म से। ये प्लस आ गया और नीचे माइनस आ गया। ठीक है, लेकिन हमें देखो क्या दिया है, a/b दिया है, a/b दिया है। तो जब हम योगांतरानुपात गुणधर्म लगाएंगे तो हमको a + b बटे a - b मिलेगा, और इधर मिलेगा 7 + 3 बटे 7 - 3। मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, 5a और 3b, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं है, सिर्फ ये मिला है। तो ये कैसे लाओगे, 5a और 3b लाना होगा। तो ये कैसे आएगा, ये गुणधर्म तो हम लगा लेंगे, लेकिन गुणधर्म से पहले हमको 5 और 3 लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है ना, देखो हमको जो क्वेश्चन दिया ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ 5/3 से अगर हम गुणा करते हैं, 5/3 से, तो देखो यहाँ पे गुणा होके 5a हो गया, यहाँ गुणा होके 3b हो गया, और यहाँ पे 7 × 5 35 हो गया, और ये 3 और 3 9 हो गया। अब देखो, अब 5a/3b मिल गया ना, ये मिल गया। अब तुम लोग योगांतरानुपात गुणधर्म लगाओ तो हमारा पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो जब कभी क्वेश्चन आया तो ये भी देखना क्या डायरेक्ट वो गुणधर्म लगाना है कि हमको कुछ और करना। तो अभी हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 5/3 से गुणा किए, दोनों पक्षों में गुणा किए, तो उससे हमारा क्या हुआ, सवाल भी नहीं बदला, क्योंकि हमने अनुपात का गुणधर्म पढ़े हो ना, अगर समान संख्या से शून्यतर संख्या से गुणा भाग करते हैं तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। तो वही गुणधर्म है, इसके लिए हमने दोनों पक्षों में गुणा करके अब हम गुणधर्म लगाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आया ना, तो पहले देखना तुमको दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो अभी देखो हम लिखेंगे कैसे आंसर को। अभी हमारा ये आंसर हम लिखेंगे कैसे, हमें क्या दिया है, a/b बराबर हमको दिया है 7/3। तभी हमको 5/3 लाना है ना, यहाँ पे 5a और 3b, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5/3 से गुणा करने पर क्या मिला, यहाँ पे 5/3 गुणे a/b, 5/3 गुणे 7/3। तुम चाहो तो 5/3 बाद में a/b, पहले इसको लिखो बाद में इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अंश को अंश के साथ गुणा किए तो 5a, हर को हर के साथ गुणा किए तो 3b, यहाँ पे 5 × 7 35, 3 × 3
9। अब देखो ये तुम्हारा समीकरण हो गया। अब क्या करोगे, 5a/3b मिला बराबर 35/9। अब देखो तुम्हें क्या लाना है क्वेश्चन में, 5a + 3b, 5a - 3b। क्वेश्चन में ये पूछा ना, ये लाना है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, कौन सा गुणधर्म लगाओगे, योगा अंतरानुपात। तो यहाँ लिखना योगा अंतरानुपात गुणधर्म से। तो जो गुणधर्म आएगा ना वो लिखना है यहाँ पे, उसका नाम लिखना। पहले क्वेश्चन में देखना तुम्हें क्या बोला है, क्या लाना है, क्या गुणा करना है, क्या अनुपात है। डायरेक्ट आंसर हम नहीं ला सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले 5/3 से दोनों पक्षों में गुणा किए, क्योंकि हमको 5a और 3b लाना था इसके लिए। फिर दोनों पक्षों में लेकिन गुणा करना है, क्योंकि हमारा सवाल भी नहीं बदलना चाहिए, तो यहाँ पे गुणा कर दिए। उसके बाद हमको ये मिला। अब योगा अंतरानुपात गुणधर्म लगाएंगे, तो ये तो बायां पक्ष हुआ, दायां पक्ष में भी लगाएंगे ना, 35 + 9, 35 - 9। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, हल करोगे ना, तो 5a + 3b बटे 5a - 3b बराबर, अब ये 35 + 9 कितना हो जाएगा, 35 और 9 को जोड़ो तो कितना होगा, 44, 44। और 35 में से 9 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो ये क्या किसी से कट रहा है, देखो जाएगा किसी से, 2 से जाएगा ना, तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, अनुपात है ना, तो कैसे लिखोगे, 2 × 22 बटे 2 × 13। ये हम पढ़े हैं ना स्टार्टिंग में, अनुपात है तो अनुपात के सवाल को हम डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। तो 2 × 22 बटे 2 × 13। अब 2 और 2 कट गया, बचा क्या, 22/13, ये आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, 22/13। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे ना आंसर। कथन का सवाल है तो आंसर कैसे लिखोगे, ये कथन का सवाल है ना, तो फिर तुम्हारा आंसर लास्ट में, यहाँ पे इतना हल किए, मतलब पहले जो दिया था a/b वो लिखे, फिर किससे गुणा किए वो लिखे, फिर कौन सा गुणधर्म लगाया उसको लिखे, फिर जोड़े घटाए तो आंसर मिला। अब ये आंसर 22/13 आ गया ना। अब इसको लिखोगे कैसे लास्ट में, हमारा क्वेश्चन क्या था, 5a + 3b बटे 5a - 3b बराबर, हमको कितना मिला था, 22/13। लेकिन अनुपात पूछा ना, तुम्हारा आंसर ये आया था ना 22/13, मगर हमको प्रश्न में क्या बोला, अनुपात निकालो। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 22/13। हम जानते हैं ना अनुपात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आंसर होगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22/13। ठीक है, तो मतलब हल करने के बाद ये लिखना, ये आंसर जो मिला, और फिर उसको अनुपात, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, अनुपात ज्ञात करो ना, तो इसके लिए अनुपात में आंसर। ठीक है, इस तरह से सवाल हल करना। अब दूसरा सवाल देखो क्या दिया है, क्या दिया है, 2a² + 3b², 2a² - 3b², यहाँ प्लस है माइनस है, गुणधर्म वही लगाओगे, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, यानी योगा अंतरानुपात लगाओगे। यहाँ पे देखो 2a है 3b है, यहाँ पे भी 2a है 3b है, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया, सिर्फ a/b दिया है, क्वेश्चन में a/b दिया, 2a और 3b लाना है। तो सेम ऐसे में हमने पहले में 5a और 3b कैसे लाए थे, हम जो पहला सवाल हल किए थे उसमें हम 5a और 3b लाए थे, तो हमने क्या किया था, 5/3 से गुणा किया था दोनों पक्षों में। अब तुम्हें क्या लाना है, 2 और 3 लाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2/3 से गुणा करोगे, तो 2a और 3b मिल जाएगा। मगर क्वेश्चन में देखो आगे और क्या बोला है, a वर्ग b वर्ग, a वर्ग b वर्ग, वर्ग भी दिया है। ठीक है, पहले वर्ग दिया है, बाद में 2 और 3 दिया है, पहले वर्ग है बाद में 2 और 3 है। तो क्या करोगे, अब तुम्हारा एक स्टेप यहाँ और बढ़ गया, क्या करोगे, जो a/b है ना, इसको क्या करना, पहले दोनों पक्षों में वर्ग निकालना। तो तुम्हें क्या मिलेगा, a वर्ग बटे b वर्ग,
और यहाँ 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, ये मिलेगा। ठीक है, अब 2a वर्ग और 3b वर्ग चाहिए ना। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे? अब दोनों पक्षों में 2/3 से, a वर्ग बटे b वर्ग को 2/3 से, यहाँ भी 49/9 को 2/3 से। तो अब देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2a का वर्ग बटे 3b का वर्ग बराबर, और यहाँ पे ये गुणा होगा। ठीक है, मतलब पहले क्या करना, दोनों पक्षों में वर्ग लेना, पहले दोनों पक्षों में वर्ग लेना, वर्ग लेने के बाद तब दोनों पक्षों में 2/3 से गुणा करना, तब तुमको ये मिलेगा, और फिर गुणधर्म लगाना, तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम सवाल हल करेंगे। हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, a/b बराबर 7/3, जो दिया ना पहले वो लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर अभी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, वर्ग ले रहे हैं, हाँ, क्या मिलेगा, a वर्ग बटे b वर्ग, a का वर्ग a वर्ग हो गया, b का वर्ग b वर्ग हो गया, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। ठीक है, ये वर्ग लेने पर। अब हमें क्वेश्चन में क्या लाना था, हमें क्वेश्चन में 2/3 लाना था, तो अब लिखोगे दोनों पक्षों में 2/3 से गुणा करने पर। अब 2/3 से गुणा करो, क्या मिला, 2/3 गुणे a वर्ग बटे b वर्ग, 2/3 गुणे 49/9, गुणा करो, क्या मिला, 2a का वर्ग बटे 3b का वर्ग बराबर, और 49 को 2 से गुणा किए तो 9 2 18, 98, और यहाँ पे 3 गुणे 9 27, ये मिला आंसर। ठीक है, अब देखो क्या गुणधर्म लगाओगे, अब गुणधर्म लगाना ना हमको, अभी गुणधर्म क्या लगाओगे, हमें देखो यहाँ पे प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस चाहिए था ना क्वेश्चन में, तब हम गुणधर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, योगा अंतरानुपात गुणधर्म से। ठीक है, योगा अंतरानुपात गुणधर्म से, तब गुणधर्म लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर प्लस लेंगे और नीचे माइनस लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो फिर से एक बार देखते क्या किया, a/b बराबर 7/3 था, तो वर्ग लिए दोनों पक्षों में, तो वर्ग लेने पर हमको ये मिला, a वर्ग बटे b वर्ग बराबर 49/9, फिर दोनों पक्षों में 2/3 से गुणा किए तो ये मिल गया। ठीक है, 2a का वर्ग बटे 3b का। अब हम कौन सा गुणधर्म लगा रहे हैं, योगा अंतरानुपात गुणधर्म से। ठीक है, आगे देखो अभी हल करेंगे तो क्या हुआ हमारा हल। तो अभी हम जो है जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a² प्लस 3b का वर्ग, 2a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग, ये बायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या होगा, हमको 98 प्लस 27, 98 माइनस 20, वहाँ 98/27 मिला था ना। तो जब योगांतरानुपात गुणधर्म लगाओगे तो दोनों पक्षों में करना है, दोनों पक्षों में ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये ऐसे ही रहेगा, 2a² प्लस 3b², 2a² माइनस 3b²। यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़ा, 7 + 7 14 15 और 125, और यहाँ पे घटा, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7। अब देखो क्या ये कि कुछ कट रहा है कहीं से, किसी से कटेगा, कोई संख्या से कट रही है, नहीं कट रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे, 125/71, ये आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला, अनुपात में लिखो ना, तो यहाँ तक स्टॉप हो गया, इसके बाद यहाँ पे अनुपात में आंसर लिखना, क्योंकि हमको अनुपात बोला है ना, तो अनुपात में आंसर ये होगा। ठीक है, अगर ये कुछ कट रहा है तो आगे कट करने का भी तरीका, जैसे हम डायरेक्ट नहीं कट करेंगे ना, कैसे कट करेंगे वो सीखे हैं ना, उस तरह से हल करना। और ये जो जोड़ना घटाना अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे रफ वर्क लिख के जोड़ देना, 98 को 27 से, 7 और 8 जुड़ के 15, फिर 9 10 11 12, 125।
और अगर मान लो घटाना नहीं आ रहा तो घटा दो, 8 में से 7 घटा 1, 9 में से 2 घटा, ये ऐसे रफ कार्य अगर नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो ऐसे साइड में रफ कार्य करके भी आंसर लिख सकते हो, हल कर सकते हो। तो ये हमारा पहले का दूसरा हल हुआ। ठीक है, तो ध्यान से, हमें वर्ग लेना था तो हम वर्ग लिए, उसके बाद ध्यान देना पहले वर्ग लिए फिर गुणा किए, उसके बाद गुणधर्म लगाए। क्वेश्चन ध्यान से देखना तुम्हें क्या करना है, वर्ग लेना है, घन लेना है, गुणा करना है, गुणधर्म क्या लगाना है, ध्यान रखना। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो क्या दिया है, ए घन माइनस, ये ए घन माइनस बी घन बटे बी घन। देखो कौन सा गुणधर्म लगाए, यहाँ माइनस है और यहाँ बटे सिर्फ बी घन है, कौन सा गुणधर्म आएगा? पहले तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे घन दिया है, ये सब में घन है, मतलब क्या करोगे, घन लोगे। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग लिए थे ना, अब घन लोगे। ठीक है, पहले घन ले लेना, उसके बाद अब गुणधर्म लगाना। क्या गुणधर्म लगाओगे, देखो यहाँ माइनस है ना, बटे में कुछ नहीं, बटे में जो संख्या वो सेम संख्या है, मतलब कौन सा गुणधर्म लगाओगे, अंतरानुपात गुणधर्म। यहाँ कौन सा गुणधर्म लगाओगे, अंतरानुपात गुणधर्म। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए बटे बी बराबर 7/3। तो पहले क्या करना, दोनों पक्षों में घन ले लेना और फिर अंतरानुपात का गुणधर्म। क्योंकि यहाँ पे कुछ गुणा भाग इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि सिर्फ ए और बी में ही दिया है। इसके पहले तुमको देखो यहाँ पे 2 और 3 ए दे दिया जा रहा था, फिर यहाँ पे तुमको जो है इसके उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों को इसमें जो है 5 ए और 3 भी दिया जा रहा था, तो हमने गुणा भी किए थे। पर अब गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घन लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन दिया था ए बटे बी बराबर, ए बटे बी बराबर 7/3 दिया है। अभी घन लेंगे ना तो पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लेना है, हाँ, दोनों पक्षों में घन लेने पर। घन क्यों ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में घन में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ए घन बटे बी घन बराबर, ये बराबर 7 का घन कितना होगा, 7 × 7 जो है 49 और गुणे 7 343। 7 का घन मतलब 7 × 7 × 7 343। ठीक है, 3 का घन 3 × 3 9, 9 × 3 27। ये अगर नहीं आ रहा है तो रफ कार्य कर लेना ना, रफ में गुणा कर लेना। ठीक है, अब देखो तुमको ये मिल गया, ए घन बटे बी घन बराबर 343/27। अब हमें गुणधर्म लगाना है, हमको क्या ज्ञात करना था, ए घन माइनस बी घन बटे बी घन, ये हमारा सवाल है ना, ये ज्ञात करना है। तो हम गुणधर्म क्या लगाएंगे, यहाँ पर अंतरानुपात, तो हम यहाँ लिखेंगे अंतरानुपात गुणधर्म से। क्वेश्चन देखना कौन सा गुणधर्म लगाना है और वो लिखना, अंतरानुपात गुणधर्म से। तो ये तो सिर्फ बायां पक्ष में लिखे ना, दायां पक्ष में भी होगा 343 - 7/7, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ ऊपर माइनस हो रहा, बटे में वही है। ठीक है, तो ये 343 - 27 है ना, 27 27 है ना, बटे में यहाँ देखो 27 है ना, तो 27। ठीक है, अब घटाओ 343 में से जो है 27 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 3 और 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 316। नहीं आ रहा तो रफ कार्य कर लेना, रफ में लिख लेना। ठीक है, और बटे 27 वैसे ही रहेगा। अब ये देखो किसी से कुछ कट रहा है, ये तुम्हारा आंसर है, ए घन माइनस बी घन बटे बी घन। क्या ये किसी से कुछ कट रहा है, कोई संख्या से कट के जाएगी, नहीं जा रहा है, ये दोनों अलग अलग संख्या। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या होगा, 316/27, ये आंसर होगा 316/27। ठीक है, फिर लास्ट में ऐसे आंसर लिखना अनुपात में, क्योंकि अनुपात ज्ञात करने को बोला है ना, तो लास्ट में लिखना। इस तरह से हमारा ये
कौन सा सवाल हल हुआ? पहले का तीसरा। ठीक है, अब हमको पहले का चौथा लास्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ये आसान है, देखो सेम पहले जैसा ही ना, पहला सवाल हल किया था ना हमने उसी के जैसे। 7a + 9b 7a - 9b, देखो गुणधर्म कौन सा लगेगा? ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी योगांतरानुपात। लेकिन हमें यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 चाहिए ना, इसका हम क्या करेंगे? 7/9 से पहले गुणा करेंगे फिर गुणधर्म। हमने पहला सवाल हल किया था ना सेम वैसे ही। तो हमारा सवाल देखो, हमको क्वेश्चन क्या दिया है? a/b = 7/3। तो हम क्या लिखेंगे? पहले हमको जो दिया वो लिखेंगे ना, a/b = 7/3। फिर हमको क्या चाहिए था? 7a 9b। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में किससे गुणा कर रहे हैं? 7/9 से गुणा करने पर, क्योंकि हमको 7a 9b चाहिए ना क्वेश्चन में। तो ये देखो 7/9 गुणे a/b, 7/9 गुणे 7/3। ठीक है, अब गुणा करो अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ। तो क्या मिला? 7a/9b, और यहाँ पे 7 गुणे 7 49, 9 गुणे 3 27। अब देखो हमें क्या लाना है? 7a + 9b, क्वेश्चन में 7a + 9b बटे 7a - 9b, ये लाना है ना। तो गुणधर्म क्या लगाएंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? योगांतरानुपात गुणधर्म से। क्या आया? ये आया। और इधर सेम राइट हैंड साइड में भी वही लेंगे ना, 49 + 27, 49 - 27। आंसर क्या मिला? दोनों को जोड़ो, देखो ये दोनों जुड़ा, 76 अपॉन ये कितना होगा? 9 में से 2 22, 76/22। तो अब ये क्या कुछ कट रहा है किसी से? देखो क्या ये आगे हल होगा? 2 से जाएगा ना, ये 2 से जाएगा तो आगे भी हल होगा। तो 2 से जब जाएगा तो कैसे लिखोगे? 2 गुणे कितने से आएगा? 32 ना, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 38 अपॉन 2 गुणे 11। इसको आगे हल करते हैं, ये आगे हल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 से जब हम काटेंगे तो हमारा 2 गुणे 76 था ना, यानी 38, 2 गुणे 11 तो कितना मिला? 38/11। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 7a + 9b बटे 7a - 9b बराबर 38/11। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन का आंसर अनुपात में लाना था ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 38/11। अनुपात का चिन्ह बनाओगे, यह आंसर होगा हमारा। ठीक है, अनुपात में सवाल है तो हमको अनुपात में ही लिखना है, 38/11। अनुपात का सवाल है तो आंसर भी अनुपात में होना चाहिए। तो ये जो हमारा पहला सवाल हल हुआ था, ये हमने किस पे हल किए हैं? हमारे जो पहले सवाल हैं वो अनुपात तुल्य, मतलब जो है तुल्य अनुपात पर संक्रियाएं, उस पर आधारित गुणधर्म लगाए और सवाल को हल किए। तो इसमें देखना कैसे सवाल हल हो रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है वो ध्यान रख के सवाल को हल करना, गुणधर्म क्या लगाना है वो देखना और उस हिसाब से सवाल को कंप्लीट करना। ठीक है, तो 4.3 का हमारा पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।